तो जो श्याम बाबा को पान चढ़ाता है, सुनो भैया, जो कोई श्याम को चढ़ावे प्रेम से पान, मनोकामना पूर्ण होवे, श्याम देवे वरदान। श्याम बाबा को पान बहुत प्रिय लगता है, बहुत प्रिय लगता है। अब पान की महिमा बता रहा हूं, सुन लो। पान की उत्पत्ति समुद्र मंथन से होती है, सबको पता है। वो अमृत का कुछ बूंद गिरी, वहां बेल प्रकट हो गई। तो पान पूजा में चढ़ाया जाता है, पान को पूजा में चढ़ाया जाता है। पूड़ियां नहीं चढ़ाई जाती है, पान चढ़ाया जाता है। पान ऐश्वर्य का प्रतीक है। जो व्यक्ति भगवान को शाम को पान चढ़ाता है उसको ऐश्वर्य मिलता है। अगर आप ऐश्वर्य चाहते हो कि मेरी पूरी दुनिया मेरा ऐश्वर्य रहे, तो श्याम बाबा को आप पान चढ़ाओ। इसलिए मैं हनुमान जी को पान की बात करता हूं, मैं श्याम बाबा को पान की बात करता हूं। मुझे पता है पान चढ़ाते इस आदमी का काम हो जाएगा, तुरंत काम हो जाता है। तो पान के विषय में बताया गया है, जो पान का जो ऊपर का हिस्सा होता है, पूरे पान का पत्ता, पान के ऊपर के हिस्से में शुक्र और इंद्र विराजमान रहते हैं। पान को सामान्य मत समझना, इसको कि लक्ष्मी आती है जहां पान चढ़ता है। पान के जो ऊपर का हिस्सा होता है, ऊपर के हिस्से के अंदर कथा में लिखा गया है शुक्र और इंद्र का विराजमान होना है पान के ऊपर। और बीच में, पान के बीच में मां सरस्वती रहती है। पान के बीच के अंदर मां सरस्वती का वास बताया गया है, और निचले सिरे पर मां लक्ष्मी का निवास बताया गया है। पान के निचले सिरे पर लक्ष्मी का निवास बताया गया है, और पान के ऊपर और नीचे, आपने देखा होगा पान बनाने वाला पान को हमेशा ऊपर और नीचे से काटता है, क्योंकि वहां दरिद्रता रहती है। लक्ष्मी की बड़ी बहन भी बताई है उसमें, लेकिन वो दरिद्रता रहती है, वो पान के आगे और पीछे रहती है, इसलिए पान बनाने वाला उसको आगे पीछे से काट कर पान बनाता है। आपने जब भी पान खाया होगा कभी, दुकान वाले के गए हो, तो दुकान वाला पूरा पान नहीं बनाता है, आगे पीछे से काटता फिर बनाता है। आगे सुनो, जहां पान का पत्ता जुड़ा, डंडी से जुड़ा होता है, वहां ज्येष्ठा यानी दरिद्रता बाई रहती है। और पान के बाहरी किनारे में, जो बाहरी का जो पान का किनारा है, वहां साक्षात भगवान शिव रहते हैं। शिव का निवास पान में है, इसलिए विशेष काम नाम शिव जी की पूजा में पान चढ़वाते हैं। भैया पान विशेष चढ़ाओ। अरे पान में बहुत क्या बताएं साहब, बताएंगे अभी। तो पान के किनारे पर शिव है, और पान के पत्ते के पीछे मां पार्वती है, और मंगला देवी का स्थान बताया गया। पान के पीछे भाग में पार्वती और मंगला देवी का स्थान है। पान के पीछे मंगला देवी और मां पार्वती का स्थान बताया गया है, और पान के बाएं हिस्से में भूमि देवी का निवास माना गया। पान के बाएं हिस्से में, पान के हिस्से में भूमि देवी का निवास बताया गया है। और संपूर्ण पान, पूरा का पूरा पान भगवान सूर्य का प्रतीक बताया गया। भगवान सूर्य नारायण का प्रतीक पूरे पूरे पान को बताया गया है। इसलिए जो व्यक्ति श्याम बाबा को पान चढ़ाता है, श्याम बाबा उसके जीवन में उनके भाग्य बदल देते हैं, उनके जीवन में ऐश्वर्य आता है, उनके जीवन में संपन्नता आती है, उसके जीवन में कोई भी चीज, कहते हैं ना, ये पान एक अपने आप एक, अब क्या बताएं हम, पान आकर्षण है, संकर्षण है। पान खिला दिया जाए मतलब दुश्मन भी मित्र हो जाता है। अगर कोई लड़ाई हो गई, चल आपने तेरे को पान खिला दिया, तूने मेरे को पान खिला दिया, अब लड़ाई भी खत्म हो जाती है। पान खिलाकर लोग लड़ाई खत्म कर लेते हैं, मतलब प्रेम का द्योतक है पान, कि मैंने तुझे को पान खिला दिया, भाई अब छोड़ो। और एक बात बताऊं, आप ठाकुर को जो पान चढ़ाते हो, ठाकुर को जो और वैसे है ना, आपने देखा होगा पूरा पान कभी नहीं खाना चाहिए, इसलिए पान वाला पान को काटता था और उसके बाद बनाता है। और पान को अकेले नहीं छोड़ा जाता है, पान जहां अकेला रहेगा, इसलिए पान वाला क्या करता है, बार बार में उसमें पानी डालता रहता है, बार बार में पानी डालता रहता है। देखा नहीं आपने पान वाला क्या करता है, जैसे पान होता है, बार बार पनवाड़ी जो पान बनाता है वो बार बार उसमें पानी डालता रहता है। पान को अकेले में छोड़ो, पान अकेले छोड़ना ही अशुभ माना गया है, वो दरिद्रता की निशानी आ जाती है। पान, उसमें नेगेटिव चीज अगर विराजमान हो जाती है, इसलिए पान को कभी अकेले नहीं छोड़ा जाता है।
और जो कोई श्याम बाबा को प्रसन्न मन से पान चढ़ाता है, हनुमान जी को पान चढ़ाता है, सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं उसके। बाबा जय श्री। अगर तुम्हारी कोई विशेष कामना हो तो एक नारियल, उस पर केसर का तिलक, केसर का इत्र के बारे में अभी बताऊंगा मैं, और एक पान। और कोशिश करना पान पर बरक न लगी हो, बरक कोशिश करना, लगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन बाबा श्याम को वो पान चढ़ा देना। और अगर आप है, अब कई लोग कहते हैं बाहर जी जोत के अंदर पान चढ़ाया जाता है। अब जैसे आपने देखा मैं आते मैंने जोत में पान चढ़ाया। अब बाबा का चढ़ा हुआ पान अगर आपको मिलता है तो पान को तुरंत खा लेना चाहिए। ये प्रसाद, ये पान का श्याम बाबा को सबसे बड़ा प्रसाद पान का है, सबसे बड़ा प्रसाद श्याम बाबा का पान का है। इसलिए अगर कोई पान मिल रहा हो और श्याम बाबा का चढ़ा हुआ पान है तो आपको ग्रहण करना चाहिए। और तुमको ऐश्वर्य चाहिए, नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, और कहते ना मेरा दुश्मन भी मेरा दोस्त बन जाए, तो एक बात बता दूं, श्याम बाबा को पान चढ़ाना प्रारंभ कर दो। और तुम्हारे काम में रुकावट आ रही है, विघ्न बाधा घर में बहुत आ रही है, तो श्याम बाबा को मीठा पान चढ़ाना प्रारंभ कर दो। तुम देखते 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 तो सब विघ्न बाधा दूर हो जाएगी। बाबा श्याम की पान की इतनी महिमा है।